Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. These days we are doing the chapter Rat Trap from Flamingo. So let us start. उस बूढ़े आदमी ने अजनबी के सामने ही अपने तीनों मुड़े तोड़े क्रॉनर्स एक लेदर पाउच में डाले। ये सेकेंड वीडियो है उसकी, एक वीडियो पहले है। मतलब इस चैप्टर की स्टार्टिंग की जो स्टोरी है वो पिछली वीडियो नंबर 12 में है। पाउच में डाले और उसे खिड़की के ऊपर एक कील पर टांग दिया। द ओल्ड मैन पुट डाले द थ्री रिंकल जैसे होती है ना, झुर्रियाँ पड़ना, तो ऐसे नोट में भी सलवटें पड़ी हैं। तो थ्री रिंकल्ड क्रोनर्स, जैसे ये वहाँ की करेंसी का नाम है, जैसे हम लोग रुपए बोलते हैं या डॉलर बोलते हैं, तो ऐसे ही स्वीडन की जो करेंसी उसको क्रोनर बोलते हैं। सो थ्री रिंकल्ड क्रोनर्स इन अ लेदर पाउच इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर एंड हंग इट ऑन अ नेल, और उस पाउच को उसने टांग दिया ऑन अ नेल, एक कील के ऊपर, ऑन द विंडो, जो विंडो के ऊपर था। अगर कोई चीज़ टांगी तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म हंग होती है, हैंग्ड नहीं होती। हैंग्ड मतलब डेथ यानी फांसी पे टांगना, उसके पीछे ईडी आता है, हैंग्ड। ये हंग, थिंग के पीछे जी, तो हंग के पीछे भी जी। अगली सुबह दोनों एक साथ कॉटेज से निकले। नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ लेफ्ट द कॉटेज, मतलब वो चले गए वहाँ से एट द सेम टाइम। अजनबी ने अपने मेज़बान के साथ विश्वासघात किया और खिड़की का शीशा तोड़कर उसके पैसे चुरा लिए। द स्ट्रेंजर बिट्रेड हिज होस्ट। बिट्रे के बाद विद कभी भी नहीं आता, हम हिंदी में लिखते हैं ना मेज़बान के साथ, अक्सर ये गलती करते हैं हम, बिट्रे के बाद विद लगा देते हैं। यू डोंट नीड टू यूज़ एनी प्रपोजिशन। सो द स्ट्रेंजर बिट्रेड हिज होस्ट, और चुरा लिया, एंड स्टोल हिज मनी। कैसे? बाय प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आता है आईएनजी आता है। बाय ब्रेकिंग द विंडो पेन। पेन एक तो दर्द होता है, विंडो पेन होता है जो खिड़की का शीशा होता है। अजनबी किसी के नोटिस में नहीं आना चाहता था क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। द स्ट्रेंजर डिड नॉट वॉन्ट, वो पीछे मैंने आपको हिंदी बोल के बताई थी इसकी, कि वो नोटिस नहीं होना चाहता था क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। द स्ट्रेंजर डिड नॉट वॉन्ट, कि उसके साथ ऐसा हो, पैसिव वॉइस, टू बी नोटिस्ड एज, जैसा कि ये एक हकीकत है। अ गिल्टी कॉन्शियंस, यानी अपराध भाव से भरी हुई कॉन्शियंस जो होती है, ज़मीर जो होता है, नीड्स नो एश्योरेंस, उसे किसी तसल्ली की ज़रूरत नहीं होती। यानी जब हमने कोई अपराध कर दिया, जब हमें कोई गलत काम कर दिया, हमारी अंतरात्मा जानती है कि हमने गलत किया, फिर हम अपने आप को जितनी भी एश्योरेंस देते रहें, जितनी भी तसल्लियाँ देते रहें, कोई भी तसल्ली काम नहीं करती है। तो एक अपराध भाव से भरे हुए ज़मीर को किसी भी तसल्ली की ज़रूरत नहीं होती है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। वह जंगल से जाने लगा और भटक गया, क्योंकि वो सड़क पर नोटिस हो जाएगा कि उसने चोरी किया, या सड़क पर तो लोग आते जाते हैं। सो ही स्टार्टेड गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड लॉस्ट हिज वे। दिसंबर का महीना था, अंधेरा हो रहा था। इट वॉज दिसंबर, जब भी आप दिन महीना तारीख बताते हैं तो इट से शुरू होता है। इट वॉज दिसंबर एंड नाउ इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। वह बहुत ज़्यादा चल चुका था, इसलिए थक चुका था। ही हैड वॉकड अ लॉट, मतलब उसको कोई ठिकाना ही नहीं मिल रहा था रुकने के लिए। देयर फॉर वॉज, दोबारा ही लिखने की ज़रूरत नहीं थी। वॉज डेड टायर्ड, यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। यहाँ पर डेड का मतलब मरा हुआ नहीं है। उसने सोचा कि वह जंगल में ठंड और थकान से मर जाएगा। ही थॉट दैट ही माइट, अब हम कह रहे हैं मर जाएगा, यहाँ वुड नहीं आएगा क्योंकि शायद ऐसा हो जाएगा। तो जब भी किसी ने सोचा कि ऐसा हो जाएगा, वी यूज़ माइट, वी डोंट यूज़ वुड। So he thought that he might die in the forest due to cold and fatigue. Fatigue होता है थकावट। अचानक उसने हथौड़ा बजने की आवाज़ सुनी। सडनली ही हर्ड द साउंड, किसकी? ऑफ हैमर स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स होता है वार, प्रहार, तो मतलब जैसे हथौड़े के वार होने की उसने आवाज़ सुनी। वह उसी दिशा में गया और पाया कि मैंने के लिख दिया, वहाँ एक लोहा मिल थी जहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे। सो ही वेंट इन द सेम डायरेक्शन एंड फाउंड, और पाया दैट देयर वॉज एन आयरन मिल वेयर सम पीपल वर वर्किंग। अजनबी एक गर्म भट्टी के पास बैठ गया। द स्ट्रेंजर सैट नियर द हॉट फर्नेस, किसी वर्कर ने उसे रोका नहीं। जब वो भट्टी के पास बैठ गया तो नो वर्कर स्टॉप्ड हिम। अगर हम यहाँ एनी लगाकर नॉट लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। नो वर्कर, अब हमने शुरू में नो लगा दिया तो अंदर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं। नो वर्कर स्टॉप्ड हिम, तभी उस मिल का मालिक वहाँ इंस्पेक्शन के लिए आया। जस्ट देन
द मिल ऑनर केम देयर फॉर हिज डेली इंस्पेक्शन। आपको कुछ वर्ड्स हिंदी में नहीं मिल रहे होंगे, जैसे मैंने डेली इंस्पेक्शन लिख दिया, तो कोई बात नहीं, वो मुझे बाद में स्ट्राइक करा। जब उसने पैडलर को देखा तो उसे अपना एक पुराना साथी समझ लिया और उसे अपने घर पर इनवाइट किया। व्हेन ही सॉ द पैडलर ही टुक हिम फॉर, किसी को गलती से कुछ और समझ लेने के लिए अंडरस्टैंड नहीं आता, टेक समबडी फॉर समबडी, टेक समथिंग फॉर समथिंग, यानी यहाँ पहले व्यक्ति या वस्तु आएगा, फिर आपने उसको क्या समझा वो यहाँ आएगा। सो ही टुक हिम, मतलब उसने उसे ले लिया, किसके लिए, फॉर एन ओल्ड कॉमरेड, कि पुराना साथी समझ लिया। एंड इन्वाइटेड, और उस इन्वाइट किया उसको, इन्वाइट के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन आती है, इन हिज हाउस या एट हिज हाउस नहीं। एंड इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस। पैडलर ने सोचा कि यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने घर जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो चोरी करके आया हुआ था। द पैडलर थॉट दैट इट माइट बी, ये आपको मैंने पीछे समझाया कि थॉट के बाद माइट यूज़ करते हैं, गा गेगी। इट माइट बी डेंजरस, यहाँ तो वैसे ही सकता आ रहा है, इट माइट बी पेरिलस, डेंजरस। सो ही रिफ्यूज्ड टू गो टू हिज हाउस, इसलिए उसने उसके घर जाने से मना कर दिया। आधे घंटे के बाद मिल ऑनर की यंग बेटी एडला विलमैनसन वहाँ आई। उसने भी पैडलर को बहुत अपनेपन से अपने घर इनवाइट किया। आफ्टर हाफ एन आवर द यंग डॉटर ऑफ द मिल ऑनर, यहाँ पर डॉटर के बाद ही आप ब्रैकेट में उसका नाम लिख दो, द मिल ऑनर केम देयर, शी ऑल्सो वेरी वार्मली इन्वाइटेड, मतलब बहुत अपनेपन से इन्वाइटेड द स्ट्रेंजर। मैंने आपको बताया था कि इन्वाइट के साथ टू प्रपोजिशन आती है, टू हर हाउस। अब वह ना नहीं कह सका, क्योंकि उसने उसको बहुत अपनेपन से, बहुत प्यार से इनवाइट किया। सो नाउ ही कुड नॉट से नो, नो को सिंगल कॉमास में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एक शब्द है। तो जब कोई शब्द सिर्फ शब्द की तरह यूज़ होता है, अपने अर्थ में यूज़ नहीं होता, तो उसको हमेशा कॉमास में लिखा जाता है। अगले दिन क्रिसमस थी, पैडलर की अच्छी खातिरदारी की गई। द नेक्स्ट डे इट वॉज क्रिसमस, द पैडलर वॉज गिवन अ वार्म हॉस्पिटैलिटी, द पैडलर वॉज शोन भी कह सकते हो, एक्सटेंडेड भी कह सकते हो। द पैडलर वॉज शोन अ वार्म हॉस्पिटैलिटी, गिवन अ वार्म हॉस्पिटैलिटी, एक नौकर ने उसके बाल काटे और उसकी दाढ़ी बनाई। अ सर्वेंट कट की तीनों फॉर्म से ही होती हैं, कट हिज हेयर्स नहीं होता, हेयर, एंड शेव्ड हिज बियर्ड। उसे आयरन मास्टर का एक सूट पहनने के लिए दिया गया। ही वॉज गिवन पैसिव वॉइस है ये, ही वॉज गिवन अ सूट, किसका, ऑफ द आयरन मास्टर, किस लिए, टू वियर। जब आयरन मास्टर ने अजनबी को दिन की रोशनी में देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और गुस्सा आया, मतलब ये वो व्यक्ति नहीं था जो वो समझ रहा था। सो व्हेन द आयरन मास्टर सॉ हिम इन द डे लाइट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड फेल्ट वेरी एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर। अजनबी ने सफाई दी कि उसने आयरन मास्टर का साथी होना कबूल नहीं किया था, मतलब उसने ये माना ही नहीं था कि वो व्यक्ति है जो वो समझ रहा है, वह तो केवल एक रात उसकी मिल में बिताना चाहता था। द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड नेवर एक्नॉलेज्ड होता है किसी बात को सच्चाई के रूप में मानना, स्वीकार करना। सो ही हैड नेवर एक्नॉलेज्ड दैट ही वॉज हिज एक्वेंटेंस होता है परिचित व्यक्ति, हिज कॉमरेड, ही वॉज हिज कॉमरेड और ही वॉज हिज एक्वेंटेंस, वो तो सिर्फ रात बिताना चाहता था। तो ही जस्ट वॉन्टेड टू स्पेंड अ नाइट इन हिज मिल ऑनर ने उसको फ़ौरन वहाँ से चले जाने के लिए कहा और पैडलर भी जाने के लिए तैयार था। द मिल ऑनर आस्क्ड हिम टू लीव एज अर्ली एज पॉसिबल एंड द पैडलर वॉज ऑल्सो रेडी टू लीव हिज हाउस। लेकिन उसकी बेटी बहुत दयालु थी और उसने पैडलर को रोक लिया, क्योंकि वह चाहती थी कि अजनबी उनके साथ एक शांति भरा दिन बिताए। But his daughter was very kind and she stopped the peddler because she wanted that. Want के बाद अगर that लगाया तो आगे वाले सेंटेंस में should ज़रूर 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 आएगा, हिंदी में आपको चाहिए दिखाई दे या ना दे। जब भी कोई व्यक्ति चाहता है ना कि ऐसा हो जाए, तो want के अलावा भी कोई और तरह का सेंटेंस भी हो तो should ज़रूर आता है। So she wanted that he should spend a peaceful day with them, क्योंकि वह एक गरीब और लाचार इंसान लगता था, मतलब उसको लगा कि ये बेचारा दुखी आदमी है, एक दिन ये भी अच्छा बिता ले। सो बिकॉज ही सीम्ड, वो लगता था, टू बी अ पुअर एंड हेल्पलेस मैन। शाम को उसे क्रिसमस फिश और दलिया दिया गया। इन द इवनिंग ही वॉज सर्व्ड, परोसा गया, ही वॉज सर्व्ड विद होता है हमेशा, ही वॉज सर्व्ड विद क्रिसमस फिश एंड पॉरेज।
अगली सुबह मिल ऑनर और उसकी बेटी क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च गए, जहां उन्हें पता चला कि एक रैट ट्रैप्स बेचने वाले ने एक बूढ़े क्रॉफ्टर क्रॉफ्टर होता है जो छोटी मोटी ज़मीन को किराए पर लेता है या छोटी मोटी ज़मीन का मालिक होता है, क्रॉफ्टर को लूट लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग the mill owner and his daughter went to the church for the Christmas service, जहाँ where they heard उन्होंने सुना या they came to know that a rat trap seller had robbed an old crofter। मिल ऑनर को शक हो गया कि वह पैडलर ही चोर था। द मिल ऑनर बिकेम सस्पिशियस दैट इट वॉज द पैडलर हु वॉज द थीफ। जब भी किसी व्यक्ति पर मतलब जैसे हम स्पेसिफिकली कहना चाहते हैं कि ये काम इसी ने किया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो हम सीधा उस व्यक्ति से शुरू ना करके इट से शुरू करते हैं कि इट वॉज द पैडलर हु वॉज द थीफ। उसे डर था कि अजनबी उसके घर से भी सारे पैसों के साथ चंपत हो गया होगा, मतलब फ़रार हो गया होगा। ही हैड एन एप्रीहेंशन, खटका, फियर भी लिख सकते हो। सो ही हैड एन एप्रीहेंशन दैट द स्ट्रेंजर मस्ट हैव, मतलब ज़रूर उसने ऐसा कर दिया होगा। मस्ट हैव डिकैम्प्ड, डिकैम्प होता है चुपचाप किसी जगह से खिसक जाना। डिकैम्प्ड फ्रॉम हिज हाउस विद ऑल हिज मनी। वे तुरंत घर लौट आए और पाया कि पैडलर जा चुका था। दे इमीडिएटली रश्ड बैक, रश होता है जैसे फटाफट जाना, रश्ड बैक टू देयर होम एंड फाउंड दैट द पैडलर हैड लेफ्ट। ये एंड फाउंड मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि मैंने यहाँ बाय मिस्टेक बट लिख दिया था। उसने उनके घर से कुछ नहीं लिया था। ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग फ्रॉम देयर हाउस, बल्कि वह उनके घर पर एक पैकेज क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर छोड़ आया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी इसके विपरीत, जो वो सोच रहे थे उसका उल्टा हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट अ पैकेज एज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर हिज डॉटर। यहाँ पर मैंने हिंदी में डॉटर नहीं लिखा लेकिन ये उसी के लिए था। उस पैकेज में एक छोटा सा रैट ट्रैप था जिसमें 10-10 के 3 क्रोनर्स थे। द पैकेज कंटेन्ड, किसी चीज़ के अंदर क्या चीज़ रखी है तो उसके लिए कंटेन्ड, हैड भी लिख सकते हो। द पैकेज कंटेन्ड मतलब कंटेन की जगह हैड। द पैकेज कंटेन्ड अ रैट ट्रैप विद 3 क्रोनर्स ऑफ 10 रुपी वैल्यू ईच। 10 रुपीज़ आएगा, नहीं सॉरी ठीक है, वैल्यू 10 रुपी वैल्यू ईच, यानी 10-10 रुपये की वैल्यू के 3 क्रोनर्स रखे उसने। मतलब हमारी लैंग्वेज में वो 10 रुपये मतलब 3 क्रोनर्स थे। एक लेटर भी था जिसमें पैडलर ने लिखा था कि वह पैसा उस बूढ़े क्रॉफ्टर को लौटा दिया जाए। देयर वॉज ऑल्सो अ लेटर जिसमें इन विच पैडलर ने लिखा था द पैडलर हैड रिटन। अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना कि जब भी कोई चाहता है कि ऐसा कर दिया जाए तो उसमें शुड ज़रूर आता है। सो ही हैड रिटन दैट द मनी शुड बी रिटर्न, किसको, टू द ओल्ड क्रॉफ्टर। और उसने लिखा था कि वह पिंजरा एक चूहे की तरफ से गिफ्ट था। उसने अपने आप को चूहा कहा क्योंकि स्टोरी की स्टार्टिंग में वो कहता है ना कि ऐसे लगता है कि ये पूरा संसार ही चूहेदानी है और सब इंसान चूहे हैं जो संसार के अट्रैक्शंस में के पीछे भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसमें उन्हें खुशी मिलेगी। सो वह भी दुनिया की सॉरी ये इसकी इंग्लिश मैंने नहीं लिखी क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था। सो एंड ही रोट दैट दैट रैट ट्रैप वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम अ रैट, वो खुद को भी रैट कह रहा है। वह भी दुनिया की चूहेदानी में फंस जाता अगर उसे अच्छा सलूक ना मिला होता। ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। कंडीशनल्स को समझना चाहते हैं तो कंडीशनल्स के वीडियोस देखिए। ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सारी वीडियोस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि टाइम कम है लेकिन फिर भी अगर आप करेंगे तो ये आप अपने आप लिख सकोगे। एंड ही ऑल्सो रोट दैट ही वुड ऑल्सो हैव बीन कॉट, ऐसा हो गया होता। अब ये जिनको कंडीशनल्स नहीं आते उनको शायद परेशानी होगी। इन द वर्ड्स रैट ट्रैप, दुनिया की चूहेदानी में। इफ़ ही हैड नॉट गॉट, अगर उसे नहीं मिला होता अ गुड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट होता है ना इलाज जो मरीज़ का किया जाता है, ट्रीटमेंट मीन्स सुलूक भी होता है। अगर उसको अच्छा व्यवहार नहीं मिला होता, यानी अब क्या है कि वो गरीब था, लाचार था, फटे हाल था, फिर भी मिल ऑनर की बेटी ने उसको बड़े रिस्पेक्टफुली अपने घर इनवाइट करा, उसकी अच्छी खातिरदारी करी, तो इस चीज़ ने उस चोर का मन भी बदल दिया। सो यही इस चैप्टर की थीम है। आई होप ये लेसन आपको ईजी लगा होगा एंड समझने में आसानी हुई होगी। सो
बाकी लोगों को भी ज़रूर बताइएगा जिनके लिए ये यूज़फुल हो सकती है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।